हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा डिस्कशन है क्लास 8 के PYQ के ऊपर है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, अपने डिस्कशन के ऊपर चलते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर विच आर लेस देन 1000 एंड विथ ओनली 1 0 इज। ऐसे नंबर बताने हैं कि जो 1000 से कम हो और क्या हो, उनके एंड में क्या हो, ओनली 1 0 हो। तो हम इस नंबर क्वेश्चन के सोल्व करेंगे। हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगी। फर्स्ट कंडीशन मिलेगी स्टार्टिंग, जो 10 का मल्टीपल होगा वही क्या होगा, उससे होगा। तो अगर मैं 10 20 ऐसे 1000 से कम कितना होगा, 990, हमको ये नंबर मिलेंगे। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो फॉर्मूला, अगर आपको रिमेंबर हो, नहीं आपको अगर ये फॉर्मूला पता नहीं है तो इस फॉर्मूले को आप डन कर सकते हो। तो यहाँ से एक जो ए होता है, ए क्या होता है, अपना जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है 10। डी होता है इन दो किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और लास्ट टर्म एल क्या अपने पास, लास्ट टर्म है कितनी है, 990। और जब हमको फाइंड करनी एन की वैल्यू, क्या एन, हमको नंबर ऑफ फाइंड करना है कितने नंबर है। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। तो एल की जो वैल्यू अपने पास कितनी, 990 इक्वल टू ए की वैल्यू 10, एन की प्लस एन की वैल्यू क्या अपने पास, कुछ भी नहीं, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई डी, डी कितना है 10। यहाँ से 10 में इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 980, कितना आ जाएगा 980। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी मेरे को, 9 माइनस वन, 10 मल्टीपल चल जाएगा 980 अपॉन 10 इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी 98, कितनी मिली 98। जो एन की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितनी आएगी, 98 प्लस वन इक्वल टू 99। तो फर्स्ट कंडीशन हमको मिल गई 99। जो 10 के मल्टीपल वाले नंबर कितने मिल गए, 99। सेम इसी की तरह 10 के मल्टीपल सब आ गए, 100 के मल्टीपल वाले भी आ गई। तो हम क्या करेंगे, 100 के मल्टीपल वाले नंबर को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से। तो 100 के मल्टीपल वाले टर्म बनाते हैं। तो 100 की जो मल्टीपल वाली टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 100 स्टार्ट 100 से होगा, 100 200 डेट डेट डैश कितना आएगा, 900 तक, कितना आएगा 900 तक, कितना आएगा 900 तक। तो अपने पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 100। बी की जो डी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 100। और जो सी की एल की वैल्यू अपने पास कितना आएगी, लास्ट टर्म कितनी है 900। वापिस नंबर ऑफ एन फाइंड कर लो। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी अपने पास 900 इक्वल टू 900 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 100 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई 100। जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, जो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 900 में 100 माइनस करूँगा तो 800 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 100। 8 से 8 कैंसल आउट, तो एन की जो वैल्यू मिलेगी, एन इक्वल टू 8 प्लस वन इक्वल टू 9, कितना मिला 9। अब आप जानते हो कि नंबर ऑफ कितने होंगे 10 से, जो वो वैल्यू मिल जाएगी हमको, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना करेंगे 99, कितना मिला था 99 माइनस 9 इक्वल टू 90, कितना मिला 90, क्या मिल गया 90 मिल गया। अपना जो आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप एक बार सॉल्यूशन देख सकते हो। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन मिक्स फ्रैक्शन एंड एक्सप्रेस द डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में हमको इसके आंसर फाइंड करना है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, क्या करते हो, सिंप्लीफाई करते हो। कंडीशन में इसको सिंप्लीफाई करूँ, कितना आ जाएगा, 25 अपॉन 4 माइनस ये आ जाएगा 23 अपॉन 4 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 26 अपॉन 4। एलसीएम सेम इसी वैल्यू को लूँगा, 21 अपॉन 5 प्लस 32 अपॉन 5 माइनस 13 अपॉन 5। एलसीएम सेम आएगा तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 4, यहाँ से मिला मेरे को 28, कितना मिला 28। और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को, कितना मिलेगा 30 अपॉन 5, 5 से 6 और 5 30 नहीं मिलेगा, 40 मिलेगा।
40 इक्वल टू 5, 5 से कैंसिल आउट 8 बार, 4 सेकेंड 7 बार, तो जो वैल्यू मिल जाएगी 7/8, कितना आएगी 7/8। जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, 0 से तो आपको पता है 1 से क्या मिलेगी, लेस देन मिलेगी, 1 से लेस देन 3 वैल्यू है। अब आप देख लो 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू मिलेगी 875, कितना मिलेगा 0.875 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 0.875 मिल जाएगा। सो अपना जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाइपोटेनिस एंड एक्यूट एंगल ऑफ द वन राइट एंगल। क्या है, एक राइट एंगल है, उसमें उसका हाइपोटेनिस और एक एक्यूट एंगल इज इक्वल द हाइपोटेनिस एंड कोरोस्पोंडिंग एक्यूट एंगल ऑफ अनदर राइट एंगल। ये किसी राइट एंगल की क्या है, सेम कोरोस्पोंडिंग इक्वल है। देन दस टू ट्राइंगल्स आर कांग्रेस, वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कांग्रेस ट्राइंगल हो जाएंगे। तो अब आर क्या कहता है, अब आर कहता है कि बाय आरएचएस प्रॉपर्टी द टू ट्राइंगल आर कांग्रेंस, देन वी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। तो सो ये कंडीशन कहता है कि अगर दो राइट एंगल, क्या इससे क्या मिलेगा कि ये कहना चाहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या एक राइट एंगल, फर्स्ट ऑप्शन राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक हाइपोटेनिस और उस दो एक्यूट एंगल क्या है, ये दोनों एक्यूट एंगल क्या, ये दोनों एक्यूट एंगल है, किसी ट्राइंगल में इक्वल होते हैं, किसी अनदर ट्राइंगल में सेम कंडीशन एच ए बी सी पी क्यू आर कांग्रेस होंगे, क्या होंगे, किस प्रॉपर्टी से होंगे, ये प्रॉपर्टी होगी अपने पास एंगल साइड एंगल, क्या होगी एंगल साइड एंगल, क्या होगी एंगल साइड एंगल होगी। तो सो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, सही है। बट अब जो आर जो कह रहा है कि बाय आर एस एस प्रॉपर्टी द ट्रू राइट एंगल कांग्रेस देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई आर एच प्रॉपर्टी से ट्रू ट्राइंगल को कांग्रेस ट्राइंगल बोल सकते हैं। उसमें क्या आता है कि एक तो क्या आती है, एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनिस गिवन होनी चाहिए और किसी एक साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सो एक साइड हाइपोटेनिस, तो सो ये कंडीशन आप ऑप्शन में से टिक करेंगे ए इज ट्रू। ए तो क्या अपना, ए भी क्या है अपना ट्रू है, पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। सही बात है कि आर इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन ए बोल रहा है वो ए से की बोल रहा है, ये आर एच एस की बोल रहा है। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ए इज फॉल्स, ये गलत है, ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स, ये थर्ड ऑप्शन भी गलत है, नन ऑफ दिस, ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी, जो एंगल बीएसी एंगल क्या है 70 है, और पॉइंट डी इज लाइन और बीसी, इस लाइन बीसी पे लाइज है कहीं पॉइंट डी, इस पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, डी एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसको एक्स नाम दे देता हूँ। इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है 120, कितना 120, एक्स नाम भी क्या देना, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 120। तो हमको एंगल बी फाइंड करना है। अगर एंगल बी को मैं एक्स नाम दूं तो एंगल बी क्या है, एक्स है। तो आप जानते हो कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वैल्यू इन दोनों अपोजिट एंगल के वैल्यू की क्या होगी, सम होगी। तो 70 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 120 माइनस 70, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 50, कितनी मिल जाएगी 50 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी यहाँ से 50 मिल जाएगी। तो जो अपना ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kartika shaded various shaped and square sheet of paper. तो ये show how many this paper have the same parameter as the sheet of the paper. तो इसमें गिवन है कि इस जो शीट दे रखी है इसमें जो शेडेड एरिया है उसका पैरामीटर उसकी जो स्क्वायर शीट के इक्वल होगा नहीं होगा। अब आप जानते हो एक स्क्वायर शीट में इमेजिन कर लेना, स्क्वायर शीट एसी है, अगर इसकी साइड एस है सभी की, तो पैरामीटर क्या होगा 4s, क्या होगा पैरामीटर 4s। इस 4s के इक्वल देख किस किस का एरिया निकल रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस लेंथ की, तो वन साइड, सेकंड साइड, अभी थर्ड साइड यहाँ आधी है लेकिन इसको मिला के एक पूरी हो जाएगी, तो थर्ड साइड भी इक्वल, इसका ऊपर इधर वाला लेंथ और इस वाली लेंथ को मिला के ये, तो एक तो कंडीशन क्या बनेगी, ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, अपनी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बाकी इसमें ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल है, इसकी जो लेंथ है ये इक्वल नहीं है, तो ये पैरामीटर सेकेंड नहीं होगा।
सेम थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ, अगर आप फोर्थ देखोगे तो फोर्थ वाली कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं इस लेंथ को लेता हूँ, यहाँ से ये लेंथ और यहाँ से लेंथ क्या होगी फर्स्ट साइड, ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगी सेकंड साइड, और इस वाली लेंथ से इस वाली लेंथ क्या है थर्ड साइड, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी फोर्थ साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी फोर्थ साइड हो जाएगी। तो सो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद आता है ये थर्ड ऑप्शन भी क्या होगा, ये वाली फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, इससे मिला के ये थर्ड साइड इसका ये ले लेंगे, फोर्थ साइड इसका ये ले लेंगे, तो ये भी क्या हो गया 4s हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s। सेम प्लस भी क्या बनाएगा ऐसा ही बनाएगा, तो 4s। तो अपने पास जो कितने ऑप्शन मिलेंगे 1 2 3 4, तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। सो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 71 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो शेप है नेट ऑफ द अबव प्रिज्म, कौन सी एक प्रॉपर नेट की प्रिज्म है, कौन कौन सी कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि एक तो क्या है अपने पास, क्या है एक तो स्क्वायर है, दो तो ट्राइंगल बनेंगे, क्या थे दो तो ट्राइंगल है, दो तो कितने ट्राइंगल है, और तीन क्या है इसमें रेक्टेंगल, कितने तीन तो क्या है रेक्टेंगल है। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तीन कितने रेक्टेंगल है। तो सो आप देखो कॉर्नर में कितने होंगे दो तो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, कॉर्नर में कितने होंगे दो ट्राइंगल होंगे, और बीच में क्या है दोनों तरफ बेस, इनका आधा जो बेस होगा वो क्या होगा रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा, क्या होगा रेक्टेंगल और क्या होगा स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है अपने पास सेटिस्फाई हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की ओर। एक कॉर्नर पे तो ट्राइंगल है लेकिन एक कॉर्नर पे क्या है स्क्वायर है, तो ये कंडीशन क्या नहीं होगी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसमें देखते हैं कि इसका जो बेस है वो क्या है तीनों के बेस स्क्वायर है, और जो एक वर्टेक्स या कोना होगा उस पर क्या होगा एक साइड में दोनों साइड में क्या होंगे ट्राइंगल होंगे, तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। तो इससे हमको कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, ओनली 1 ये नहीं होगा, ओनली 2 ये भी नहीं होगा, ओनली 3 ये भी नहीं होगा, ओनली 4 ये हो जाएगा, ओनली 1 एंड 3 इसमें कौन सा है 1 एंड 3। तो अपने पास 1 और 3 कंडीशन मिल रही है, तो 1 और 3 क्या होगा सेटिस्फाई हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस वैल्यू ऑफ 1 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो सीरीज बन रही है इस सीरीज को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ रिटर्न कर सकता हूँ इस प्रकार से कि 1 माइनस 1/2, वापिस एलसीएम लूंगा तो 2 माइनस 1 तो 1/1 मल्टीप्लाई 2। तो सेम कंडीशन सभी को इस प्रकार लिख दूँ तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 और प्लस यहाँ से 1/7 माइनस 1/8। अब आपको देखो माइनस 1/2 से प्लस का 1/2, 1/3 से प्लस का 1/3, इसे सब कैंसल आउट, मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 1 माइनस 1/8। तो यहाँ से एलसीएम लूंगा कितना मिलेगा 8 माइनस 1 अपॉन 8, तो 7/8 क्या मिलेगा 7/8 मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। तो 7/8 आपको किस ऑप्शन में फाइंड हो रही है, किस में दिख रही है, तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन सम मार्बल्स, एक बैग में क्या है सम मार्बल्स है, हाफ ऑफ द मार्बल आर गिवन टू ए। अब मैं मान लेता हूँ उस बैग में कितने लेट मार्बल ऑफ बैग्स कितना एक्स है, कितना है एक्स है। तो सो अब जो एक मार्बल ए ने कितने मार्बल लिए, ए ने उसका हाफ लिया, तो ए ने उसका हाफ लिया तो कितना लिया x/2, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा अपने पास, रिमेनिंग बैग में कितने मार्बल बचेंगे x/2 ही बचेंगे। सो अब बी के पास क्या रिमेनिंग का 1/3 है, बी का क्या है बी के पास क्या है रिमेनिंग कितना इसका 1/3, तो x/2 का 1/3, तो जो वैल्यू मिल के आएगी x/6 आ जाएगी कितने। तो अपने पास जो रिमेनिंग बचे कितने बचेंगे, अब रिमेनिंग बचेंगे कि x/2 माइनस x/6, जो वैल्यू मिली क्या मिलेगी 6 इक्वल टू 3x माइनस x इक्वल टू 2x माइनस 6, कितना मिला 2x माइनस 6, तो 2x/6 मिल जाएगा। अब जो सी की
ये किसका है, द रिमेनिंग ऑफ सी। आज जो बचा कुछ ये रिमेनिंग था 2x/6, ये किसका था, सी का था। कितना था, ये 6 का था। अब जो रिमेनिंग सी के पास जो आगे कह रहा है कि सी है द ट्विस्ट ऑफ द बी, ये कह रहा है कि जो सी का है वो बी का क्या है, ट्विस्ट है। बी का क्या है, ट्विस्ट है। तो सी की वैल्यू क्या है 2x/6 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 2 × x/6। सी से सी कैंसल आउट, सी से सी कैंसल आउट, और यहाँ से जो मेरे को वैल्यू मिल रही है 2x इक्वल टू 2x, क्या मिल रही है 2x इक्वल टू 2, ये कैंसल आउट। तो ये वैल्यू क्या मिली, अगर मैं बोलूँ 0, क्या मिली 0, 0 बोल सकता हूँ। या ये वैल्यू क्या है, आपको इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप इसमें देखो एक्जेक्टली 12 फर्स्ट ऑप्शन गलत, एक्जेक्टली 18 ये भी गलत, नो यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिला क्योंकि दोनों वेरिएबल इक्वल आ गए, इक्वल से इक्वल कट गया, तो वैल्यू क्या मिली 0। तो सो अपने पास नो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, नो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको पेपर में डरना नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आप डर जाओ कि हमारा आंसर गलत आ रहा है पेपर, अगर आपको ऑप्शन में दिखता है कि नो यूनिक सॉल्यूशन तो आप उसको राइट कर सकते हो। सो अब चलते हैं, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, एक पॉलीगन है उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन होता है n-2 × 180। ये आपको कंडीशन होती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है n-2 × 180। ये कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगलों का सम आप जानते हो, एक्सटीरियर एंगल का हमें एक्सटीरियर एंगल का कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 होगा, कितना होगा 360। तो सो 3 टाइम्स ऑफ 360 लिख देंगे। सो n-2 × 180 इक्वल टू कितना आया 3 × 360 मल्टीप्लाई 180 से कितनी बार कैंसिल आउट 2 बार, तो n-2 इक्वल टू 6। तो n की जो वैल्यू मिलेगी 6 - 4 कितना मिला, सॉरी प्लस, तो n की जो वैल्यू आई कितनी आई 8 आ गई, कितनी आ गई n की वैल्यू 8 आ गई। तो हमको नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी थी, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई, n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 2 मिल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जनरल विशेष ए ड्रॉप ऑफ द 36 सोल्जर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। एक सॉलिड एक जनरल है वो उसको मतलब अपने सोल्जर को अरेंजमेंट करता है एक सॉलिड स्क्वायर के रूप में। तो आफ्टर अरेंजमेंट द ही फाउंड द सम ऑफ द आर लेफ्ट आवर द मेनी लेफ्ट, उसको कितने अरेंजमेंट में अपने सोल्जर को बाहर निकालना होगा। तो इसका सिंपल सा मेथड है, आपको लॉन्ग क्या होता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड पड़ता है स्क्वायर रूट का, उसको यूज करेंगे और वो फाइंड करेंगे। तो सो लॉन्ग डिवीजन मेथड 36 5 6 2, पीछे से हम 2 के पेयर बनाएंगे, सिंगल पेयर बचा। तो सो 3 से स्मॉल नंबर का स्क्वायर कौन सा है 1 का है, तो 1 1 यहाँ 1 लिखेंगे 1 2 कितना बचा 2, 1 ऐड कर देंगे कितना हुआ 2, यहाँ लिखूंगा 65, कितना लिखूंगा 65। अब इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 265 के आसपास मिले, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे को मिलेगी 81 26 9, जो वैल्यू कितनी मिली 462, कितना मिला 462। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी प्लस हो के 18 38, कितना मिला 38। इसको नॉर्मली अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ 6 निकल जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1, तो ये वैल्यू मिलेगी 381। यहाँ से जो वैल्यू मिली मेरे को 1 8 कितना मिला 81। तो कितने रिमेनिंग लेफ्ट करूंगा 81 को मैं क्या करूंगा, इसी 81 जो हमको रिमाइंडर मिला इस 81 को क्या करूंगा मैं लेफ्ट कर दूंगा, तो मेरे को सॉलिड स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सॉलिड स्क्वायर मिल जाएगा। तो अपने जो ऑप्शन में है थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको क्लास 8 में हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर एन स्क्वायर रूट में आपने पढ़ा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफाई द 3 नंबर ऑफ द रेशियो, 3 नंबर का रेशियो दे रखा है, तो मैं अगर इसको x मान लेता हूँ लेट नंबर x, तो जो नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा 2x, दूसरा नंबर है 3x और 4x, क्या हो जाएगा 4x।
इनका सम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है, इन सभी का सम ऑफ क्यूब दे रखा है। तो 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, 33957। इसका क्यूब आएगा 8x का क्यूब प्लस 27x का क्यूब प्लस 64x का क्यूब इक्वल टू 33957। सो अब जो आगे कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे को, ये होगा 99x क्यूब इक्वल टू 33957। एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 33957 अपॉन 99। तो सो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ 99 से, अगर इसको मैं 99 से क्या करूँगा, कैंसिल आउट करूँगा, तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे को। सो आप इसको अगर कैंसिल आउट करो कितना मिलेगा मेरे को, इसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को एक्स क्यूब इक्वल टू कितना मिलेगा, 11 से करता हूँ तो ये मिल जाएगा मेरे को 9, 11 से करूँगा 3087, 9 से कर दूँ 3 4 343 कितना मिला 343। तो x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को क्यूब रूट 343। तो x की वैल्यू कितनी मिला 7, x की वैल्यू कितनी मिल गई 7 मिल गई, कितनी मिल गई 7 मिल गई। तो अब क्या करेंगे, हमको नंबर का सम फाइंड करना है, क्या करना है सम ऑफ नंबर बताना है। तो पहले नंबर फाइंड कर लेते हैं। 2x का क्या निकल जाएगा, 7 वैल्यू रखूंगा तो 14 कितना मिल जाएगा 14, 3x का 21 और जो 4x का क्या मिल जाएगा 28। इन सब का सम क्या होगा, सम अगर मैं सम फाइंड करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 8 9 13 और 4 4 5 6 63, कितने आ जाएगी इसकी वैल्यू 63 आ जाएगी। तो जो अपने पास ऑप्शन में है फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है में 77 है 8 की पावर 1/3। तो अगर आप जानते हो ये क्यूब रूट है, क्या है क्यूब रूट है 1/3 मतलब क्यूब रूट। 8 का क्यूब क्या होता है, सिंप्लीफाई करूँ तो मैं 8 का क्यूब होता है ये साइड 8 की पावर 1/3 प्लस 20 पावर 1/2 माइनस 81 की पावर 1/4। अगर मैं ये क्या है क्यूब रूट है 1/3 का मतलब 2, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 प्लस 25 का स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और 81 किसका 1 की फोर्थ रूट है। अगर मैं इसको 3 की अगर मैं लिखूँ 3 की पावर 4 क्या लिखूँ, तो ये क्या बन जाएगा 3 का बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3 की कितना बन जाएगा ये 3 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। आप अगर इसको सिंपली इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 तो 1/4, तो यहाँ से क्या 2 + 5 - 3 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे पास 7 - 3 क्या मिल जाएगा 4, क्या मिल जाएगा 4। तो अपने ऑप्शन है फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है Mass was creation number of problem with him, he can solve the sum of fixed number of problem every hour। वो एक कुछ नंबर सोल्व करता है एवरी आवर में। तो आफ्टर सोल्विंग 5 आवर इज द लेफ्ट द 384 प्रॉब्लम, ही हैड द सोल्व फॉर 10 आवर, ही लेफ्ट द 144 प्रॉब्लम। तो फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉब्लम विथ मेश इनिशियली। तो अगर मैं मानूं कि वो पर आवर में क्या करता है एक्स नंबर को क्या करता है सोल्व करता है, एक्स नंबर को क्या करता है सोल्व करता है। और जो मैं इनिशियली जो टोटल क्वेश्चन क्या मान लेता हूँ पी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ पी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ पी। तो 5 आवर में क्या करता है, तो 5 आवर की वैल्यू क्या है 5x क्या होगी 5x पी, पहले क्या लेंगे पी
5 पावर में उसको सोल्व करता है कुछ क्वेश्चन, तो रिमेनिंग क्वेश्चन कितने मिलेंगे 144, सॉरी 144 नहीं है यहाँ पे, कितने 384, कितने 384। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनी। सेम कंडीशन क्या कह रहा है कि कुछ 10 आवर में क्या करता है वो, कुछ क्वेश्चन सोल्व करता है, रिमेनिंग मिलते हैं 144। अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करते हो, हमको निकालनी किसकी वैल्यू पी, टोटल क्वेश्चन बताने, कितने बताने, टोटल क्वेश्चन बताने। तो सो इसका मैं क्या करूँ, इक्वेशन में फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो क्या क्या आ जाएगी मेरे पास, इक्वेशन 2 आ जाएगी 2p माइनस 10x इक्वल टू 8 16 7। आज में यहाँ से वैल्यू मिलेगी p, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या थी 10x इक्वल टू 144, कैंसल आउट, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल आउट, यहाँ से मिला p इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को 4 2 6 624, कितना मिल जाएगा 624 हमको टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 624 आपको किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन अपने 624 क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको बस सोच समझ के आपको आंसर फाइंड करना है, तो आपका आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। कैलकुलेशन आपको जितनी जल्दी उसकी उतनी फास्ट रखनी है, जिससे आपको आपका पेपर में टाइम मैनेज हो पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, तो 79 क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ द फिगर फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग ऑफ सेगमेंट ए बी बाय द ब्रोकन लाइन A1 A12 इक्वल टू बी। इस लाइन तक इसको ब्रोकन कर रहा है। द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ गिवन है 24। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि अगर मैं इसको लेट कर लूँ, अगर मैं मानूं कि जितने भी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये इसको इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट कर रही है। सो अभी एक टोटल कितने बार इंटरसेक्ट हो रही है, अगर मैं इसको गिनूँ तो 12 पार्ट्स आएंगे। कितने आएंगे आप गिनना, ऊपर और नीचे के पार्ट्स मिला के 12 पार्ट आएंगे। कितने आएंगे 12 पार्ट्स। अगर मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट मिलेंगे मेरे को, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट क्या मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट वो क्या मिलेंगे मेरे को 24 कितने मिलेंगे 24। हॉरिजॉन्टल भी कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। 12 पार्ट है वैसे, कितने पार्ट है 12 पार्ट, कितने आएंगे 12 पार्ट, कितने पार्ट आएंगे 12 पार्ट। और सेम इसी प्रकार से अभी 12 पार्ट से तो ये टोटल पार्ट हॉरिजॉन्टल और अभी 12 पार्ट है तो इनका डबल कितना हो जाएगा, अपने पास जो 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 12 पार्ट्स में तो इक्वल डिवाइड कर रही है, कितने 12 पार्ट्स में तो क्या कर रही है इक्वल डिवाइड कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट कितने हो जाएंगे अपने पास 24। वैसे ही वर्टिकली पार्ट कितने हो जाएंगे अपने पास, वर्टिकली पार्ट जो अपने पास कितने हो जाएंगे भाई, हॉरिजॉन्टल 24 तो अब ये भी कितना हो गया, वर्टिकली पार्ट भी कितने हो जाएंगे अपने पास 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, सेम पार्ट में डिवाइड करिए तो टोटल पार्ट भी कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो अब इन दोनों का क्या निकाल लो, एडिशन निकाल लो। तो हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकली 24 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 अपना आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन है अपने पास फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी नंबर इन सेट, आपको क्या एक सेट गिवन है 5/4 11/8 13/5 7/4 एंड 97/59। अब आपने ये कह रहा है कि द बिटवीन इन जो नंबर गिवन है फ्रैक्शन के, ये कौन से 1 और 2 के बीच में कौन से नंबर वेरिंग करते हैं। तो सो आपने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो पढ़ी होगी। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, अगर क्या होता है डिनोमीटर डिनोमीटर और क्या होता है न्यूमरेटर अगर डिनोमीटर से बड़ा हो तो वैल्यू क्या मिलती है 1 से ज़्यादा मिलती है। तो सो अगर मैं डिवाइड करूँ तो इसकी वैल्यू मेरे को 1.1 से क्या मिलेगी, 1 से ग्रेटर देन मिलेगी। 1 से तो क्या मिलेगी ग्रेटर देन में, 1 से तो क्या है ग्रेटर देन है, 1 से तो क्या है ग्रेटर देन है, और क्या 2 से लेस देन है, 2 से क्या हो जाएगी लेस देन। तो ये वैल्यू अब गिन सकता हूँ कि ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, एक तो ये वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 से छोटी मिलेगी, तो ये मतलब 1 और 2 के बीच में लाइज करेगी। इसको अगर मैं डिवाइड करके देखूँ या निकालूँ तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 से, क्योंकि 5 2 जा 10, तो 10 तो आ ही रहा है, उसके बाद 13 और कुछ पॉइंट में और जाएगा, तो ये वैल्यू वेरिंग नहीं करेगी, सेम वैल्यू ये वेरिंग करेगी। तो ये एक काउंट ये होगी, और सेम वैल्यू ये क्या करेगी एक काउंट ये होगी। तो सबने पास जो टोटल वैल्यू मिल के आई 2 और 2 कितने 4, कितनी वैल्यू मिल के आई 4।
4 नंबर ऐसे होंगे जो 1 और 2 के बीच में लाइज करेंगे। तो सो अपने पास ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सो आज के क्लास 8 के सॉल्यूशन हमारे खत्म होते हैं। सो अपनी तैयारी को अच्छे से बनाएं। कल आपका मॉर्निंग में पेपर है टैलेंट एक्स का, तो आप अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट योर एग्जाम। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली बार।